हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसा तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, वो क्यूट बंदा जो है वो रश्मि के घर आए रहता है, और रश्मि की मम्मी जो है वो उस क्यूट बंदे से पूछती रहती कि आखिरकार हुआ क्या है जो इतनी रो रही है। तो ऐसे ही बातचीत वगैरह करते हैं, वो क्यूट बॉय सारी चीज़ें बताता है। देन ये दोनों रश्मि के रूम में जाते हैं। वहाँ पर वो क्यूट बंदा रश्मि से बहुत ही ज़्यादा माफ़ी वगैरह मांगता ही रहता है, और जब वो बोल के ख़त्म करता है तो रश्मि कहती है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से नहीं हुई है, तो तुम रिलैक्स हो जाओ। तो उनकी मम्मी पूछती हैं कि तो फिर क्या बात है। तो रश्मि आखिरकार वो बताने के लिए रेडी हो ही जाती है। तो अब उसके आगे तो रश्मि कहती है कि मम्मी, एक्चुअली ना मुझे इस बात का दुख है कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, और मैंने जिस लड़की की फ़ोटो देखी थी वहाँ पे, वो लड़की वो लड़की रोशनी के साथ है, दिल्ली में। मुझे मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ जब इसने कहा कि रोशनी इसे लाइक करती थी या एक दूसरे को लाइक करते थे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आया। मम्मी, मैं देख नहीं सकती अभी कि रोशनी और किसी के साथ है, मुझे अच्छा नहीं लगता है मम्मी। तो रश्मि की मम्मी जो है वो उनको हक करती हैं और कहते हैं कि ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला है, और मैं गारंटी देती हूँ ना बच्चा आपको कि रोशनी आपको चीट नहीं करेगी, पक्का। तो तभी क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि क्या मतलब, जैस्मिन उसके साथ है दिल्ली में, तुमने कब देखा? ओ एम जी। और मैं स्टूपिड तुम्हारे सामने ही, अम, ये मेरी मिस्टेक है यार। हाँ। तो तभी रश्मि जो है वो कहती है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो बस वो चीज़ बोले हो जो तुम्हें लगता था। लेकिन मुझे अभी अजीब सा लग रहा है, वो लड़की उनके साथ, अगर उनका फर्स्ट लव है ये, तो पता नहीं वो खुद को कैसे कंट्रोल करेंगी। और मैं यही चीज़ सोच सोच के मैं पागल सी हो रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्लीज़ मम्मी, कुछ तो सल्यूशन निकालो, मुझे अजीब सा लग रहा है। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती हैं कि फ़ोन करके बात कर लो ना, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम कुछ नहीं पूछ रही हो तो मैं पूछती हूँ ना कि आखिरकार क्या चीज़ है, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों और कैसे हैं, वो दोनों साथ में क्यों हैं, मैं तो पूछ सकती हूँ ना, अगर तुम्हें नहीं पूछना है तो। तो तभी क्यूट बंदा जो है वो पीछे से कहता है कि हाँ हाँ आंटी, आप पूछ सकते हो, ये तो अभी रो रही है, क्या कर रही है, तो ये पूछेगी तो शायद कुछ अजीब सा लगे, लेकिन आप पूछोगे तो डबल अजीब नहीं लगेगा आंटी। तभी रश्मि की मम्मी जो है वो कहते हैं कि क्या अजीब लगेगा, मैं उनकी सासू माँ हूँ, तो मेरी बात कौन टाल सकता है, वो तो बोलेगी ही ना जो भी मैं पूछूंगी। तो कॉल करे क्या? तो तभी क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि आंटी, कॉल तो करते हैं, लेकिन कॉल पे बात आप नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि एक तो मैं ठहरा उसका बेस्ट फ्रेंड, और मैं जो भी पूछूंगा वो हंसते हंसते जवाब दे ही देगी, चाहे बुरा हो या अच्छा हो। मैं घुमा फिरा के उससे पूछूं क्या? तो रश्मि की मम्मी कहती है कि हाँ, ये भी ठीक है, तुम उसके फ्रेंड हो तो वो खुशी खुशी बता सकती है, यही एक बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, तो करो। देन क्यूट बंदा जो है वो कॉल लगा के जो है वो स्पीकर में रख ही देता है,
और वेट करते ही रहते हैं ये 3 लोग। और वहीं पे हमारी रोशनी जो बेसब्री से रश्मि का कॉल का वेट करती रहती है कि यार मैंने तो वॉइस मैसेज भी भेजा था, मैसेज भी भेजा था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आया है। ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा वेट करती ही रहती है। कभी कभी यूट्यूब स्क्रॉल करती रहती है, कभी इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करती रहती है, कहीं पर क्या करती रहती है, कहीं क्या नहीं। तो ऐसे करके वो टाइम पास करती ही रहती है, लेकिन वेट भी करती रहती है, लेकिन आ ही नहीं रहा था। लेकिन जब क्यूट बंदा कॉल करता है, वो रिंग सुन के उसको लगते रहता है कि रश्मि ने कॉल किया है, लेकिन जब नंबर देखती है तो वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। और फिर भी वो कॉल को आंसर करती है और कहती है कि हाँ क्या हुआ, बोल क्या काम है सुबह सुबह। तो क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि सुबह सुबह भाई 11-12 बजने को है और तू ये बोल रहे। तो तभी रोशनी कहती कि तो ये सुबह नहीं हुआ और मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ और तुझे पता भी है मेरे साथ क्या हुआ है। तो तभी क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि हाँ तू बोलेगी तभी ना मुझे पता चलेगा कि तेरे साथ हुआ क्या है, कुछ ऐसा खास हुआ है क्या। हम्म। तो तभी रोशनी जो है वो कहती है कि खास खास मत बोल भाई, जिसको मैं भूलना चाहती थी वो एक तो सर पे आके बैठ गई है, दूसरा एक आंटी ने मेरे पैर को आए हाय क्या ही तो कुचल के रख दिया है। अभी तक रेड रेड दिख रहे हैं पूरे टमाटर की तरह, पूरे रेड। अब इनका क्या करूं, अगर कल तक ठीक नहीं हुआ या परसों तक ठीक नहीं हुआ ना, पता नहीं हाँ वो सिलेक्टर कब आएंगे और मैं अच्छे से खेल पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। अगर वो लोग अगर मुझे ऐसे खराब खेलते हुए देख लिए ना, फिर मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद होने के लिए पूरी तरीके से गारंटी के साथ खड़ी हुई है वहीं पे। तो जब ये चोट वाली बात रश्मि सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए जो है वो फ़ोन को पकड़ लेती है, लेकिन वो क्यूट बंदा जो है वो उसके मुंह पे जो है वो हाथ रख देता है और कहता है कि रश्मि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे बोल के जब वो फ़ोन लेता है और थोड़ा दूर होके बैठ जाता है और कहता है कि अच्छा ऐसा हुआ, और वो पहली बात क्या है जो सिर पे आके बैठी है या बैठा है। तो तभी रोशनी कहती है कि यार अ, उस उसके बारे में बात ही नहीं करते हैं यार, तू छोड़ दे। तो तभी तीनों के तीनों जो है वो शॉक्ड हो जाते हैं और रश्मि की मम्मी जो है वो कहते हैं कि पूछो पूछो, जैसे भी करके भी पूछो वो क्या बात है। तो तभी क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि सुन ना रोशनी, तू बोल ना वो क्या है। अब तू मुझसे भी छुपाएगी, ऐसे तो मत करिए यार, मैं ही तो इकलौता तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तू ऐसा किया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरा तो कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं रहेगा फिर। तो बता ना जो भी है, मैंने कभी तेरे को जज किया है क्या, नहीं ना। तो प्लीज़ बता क्या बात है। अगर तू नहीं भी बताएगी तो फिर वो चीज़ तेरे अंदर ही रह जाएगा और फिर तेरे दिमाग में असर होगा, फिर तू गेम में ध्यान नहीं दे पाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तो प्लीज़ बता दे, तेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। बता दे यार बता दे। यार वो जैस्मिन। तो क्यूट बंदा बोलता है कि क्या, कौन। तो रोशनी कहती है कि यार जैस्मिन जैस्मिन जैस्मिन। तो तभी क्यूट बंदा बोलता है कि जैस्मिन क्या मतलब, तेरा कहने का मतलब क्या है। तो रोशनी कहती है कि यार जैस्मिन ही है मेरे पास, मेरी ही एकेडमी में, वो भी सिलेक्शन के लिए आई है। क्या ही करूँ मैं, मतलब कि तुम दोनों एक साथ खेलने वाले हो, एक साथ रहोगे। तो रोशनी कहती कि अरे नहीं पागल, मतलब हाँ एक ही साथ खेलेंगे लेकिन एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं अपने भैया के पास हूँ ना, और वो शायद वो अपनी किसी रिलेटिव के यहाँ रह रही है या किसी हॉस्टल की बात कर रही थी, पता नहीं।
तो आई डोंट नो वो पीजी वीजी रहेगी कहीं पे। तो यार तुझे और एक बात पता है, जब भैया उसके सामने आए ना तो उसको इनवाइट करने लगे थे भी, और घर में रहने के लिए भी ऑफ़र कर रहे थे उसको, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल किया और बोली कि वो रह लेगी कहीं पे। और तब थोड़ा सा मुझे शांति मिला यार, तू पूछ मत उस टाइम मैं क्या ही सोच रही थी। अगर वो मेरे साथ अगर रही एक ही घर में एक ही छत के नीचे, तो फिर मैं वो सारी चीज़ें याद करके फिर सैड हो जाऊंगी, मैं ये वगैरह सोच रही थी। लेकिन थैंक गॉड यार कि उसी ने ही मना कर दिया, मैं बच गई। और अभी मैं एक पल भी उसके साथ नहीं रह सकती यार। मतलब वो इतनी बार मुझे हर्ट कर चुके हैं ना, तो मुझे अजीब सा लगता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, अगर रश्मि को पता चल गया कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ या किसी को लाइक करती थी, तो पता नहीं उसके दिल पे क्या ही बीतेगी। और मैं उनको कहना नहीं चाहती, मतलब रश्मि को मैं कहना ही नहीं चाहती हूँ। जो भी हुआ पास्ट में वो पास्ट है वही, लेकिन अभी उसके और मेरे बीच में किसी को नहीं ला सकती मैं। तो प्लीज़ ये बात उसको मत बताना यार, वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाएगी। अगर नहीं भी हुई तो पता नहीं वो कैसे फील करेगी, वो समझ भी पाएगी या नहीं मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ उसको मत बताना, ओके। तेरा कहने का मतलब क्या है बाय द वे? मतलब तू उसको लाइक करती थी क्या? सच में लाइक करती थी? और तू उसको प्रपोज भी की थी क्या? तो तभी रोशनी कहती है कि देख यार, मैंने ये चीज़ तुझे नहीं बताया कभी भी, बट हाँ मैं उसको लाइक करती थी, शायद अभी भी करती हूँ, लेकिन उस तरीके से नहीं। और अब मैं उसको अपनी लाइफ में चाहती भी नहीं हूँ, क्योंकि वो खुद ही मुझे प्यार नहीं करती है, रिजेक्ट कर चुकी है। मैं बहुत बार उसको अप्रोच कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे रिजेक्ट करती आ रही है। तो अब मैं नहीं चाहती कि वो मेरी लाइफ में आए, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो। अभी बस मेरी फैमिली के लिए, मेरी रश्मि के लिए और तुम लोगों के लिए, बस वो अब मेरी लाइफ से पूरी तरीके से गेट आउट हो चुकी है। तो मैं नहीं चाहती कि वो फिर से आए, लेकिन किस्मत को देखो, हाँ, मेरे सामने खड़ा करके रख दिया यार। उसको इग्नोर करूं भी तो कैसे करूं? हम लोग अभी साथ में ही प्रैक्टिस वगैरह करने वाले हैं, देन 5-6 घंटा वो मेरी आंखों के सामने रहेगी, मुझसे बात करना चाहेगी। तो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग भी रहा है, अजीब सा एक डर सा भी है। तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कैसे फ़ील करूं। बस यार जल्दी से जल्दी ये सिलेक्शन हो जाए, फिर मैं यहाँ से एकदम से गायब होना चाहती हूँ, उसके सामने आना भी नहीं चाहती हूँ। तो तभी क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि रिलैक्स यार, रिलैक्स, ओके रिलैक्स, तू बस अपना गेम पे फोकस रख और कुछ नहीं। जो भी होगा टाइम के हिसाब से ही होगा और सब सही भी हो जाएगा, डोंट वरी। तो जिस काम के लिए गई है वो तू अपना पैशनेट वे में तू कर, आई होप सब अच्छा ही होगा। तो तभी रोशनी कहती है कि हाँ मैं तो यही उम्मीद ही कर रही हूँ यार। तो तभी क्यूट बंदा कहता है कि ओके ठीक है, तूने लंच कर लिया? तो रोशनी कहती है कि हाँ मैंने सब कुछ कर लिया है, अभी भैया कुछ दे के गए हैं वो खाऊंगी, देन थोड़ी सी आराम करूंगी। पैर पे बहुत ज़्यादा चोट लगा है यार, पता नहीं कल तक ठीक भी होगा या नहीं, लेकिन सही में यार इसको तो ठीक करना ही है। तो क्यूट बंदा कहता है कि हाँ ठीक ही हो ही जाएगा यार, तू इतना टेंशन मत ले। और बाय द वे तू रेस्ट कर, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, हाँ ठीक है बाय। ऐसे बोल के जब वो फ़ोन रख ही देता है, देन रश्मि की मम्मी रश्मि से कहती है कि देखा ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सैड हो रही थी,
देखा, मैंने जैसे बोला था, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, वो कभी चीट नहीं करेगी तुम्हें। और जहाँ तक तुम्हारी ये परेशानी की बात है, वो अभी मिट गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो अभी ये रोना धोना बंद करोगी। तो तभी रश्मि जो है वो रोते रोते ही कहती कि मम्मी मैं क्या ही करूँ, मुझे अजीब सा फील हुआ था ना मम्मी। और जब मुझे पता चला कि वो दोनों एक ही साथ, और फिर ये भी तो ऐसे बोल रहा था कि, और अभी सुना ना आपने, वो लाइक करती थी। अगर बाय चांस में अगर उन दोनों मम्मी, तो तभी उनके मम्मी जो है वो कहते कि पर ये भी तो देखो, वो सीरियस है तुम्हारे लिए, वो तुम दोनों के बीच में और किसी को लाना नहीं चाहती है, तो प्लीज़ टेंशन मत लो। और वो चीट नहीं करेगी पक्का। अगर इतना ही डाउट लग रहा है तो कॉल कर ही लो तुम। देखो कितनी बार कॉल कर चुकी है, कितने सारे मिस कॉल है। अब स्कूल गई नहीं हो, तुम्हारा दिल भी सैड है, तो उससे बात ही कर लो। तो तभी क्यूट बंदा जो है वो थोड़ा सा हैप्पी वे में कहता है कि आंटी आप तो इतना सपोर्ट करते हो, काश हर कोई रहता। हाँ, इन दोनों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो आप? एक अच्छी माँ बन सकूं, जो मैंने फेस किया है इसको फेस ना करने दूँ वो चीज़। तो तभी क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि आंटी मतलब आप भी हो क्या? तो तभी रश्मि की मम्मी जो है वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं भी प्यार करती थी मेरे ज़माने में किसी को, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, ना माँ का मिला ना पापा का मिला। हाँ, जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ, दोनों के दोनों मुझे एक अनजान इंसान के साथ शादी करवा दी है। वो बंदा मुझे एक गांव में लेके गया। गांव में हाँ, एक छोटी मोटी नौकरी करता था, वहीं पे बहुत सारी चीज़ें मैं फेस करती आ रही थी, लेकिन शुक्र करो कि वो इंसान अच्छा था, जो कि मुझे सपोर्ट भी करता है और मेरा ख्याल भी रखता है। और कहीं ना कहीं अब मैं भी कहीं ना कहीं प्यार करने लगी हूँ। तो मेरी किस्मत तो अच्छी थी, लेकिन हर किसी की किस्मत तो नहीं हो सकती ना अच्छी, तो इसीलिए बस मैं सपोर्ट कर रही हूँ बस। सच में आंटी आप ना ऑसम हो, जो अपनी बेटी को इस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो, आपको मानना पड़ेगा। ऐसे बोल के जब वो क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन रश्मि की मम्मी कहती है कि मैं इसलिए सपोर्ट कर रही हूँ कि मेरी बेटी जो है वो पढ़ाई पे भी ध्यान देती है, और वो कभी मिस्टेक करी नहीं है, कुछ गलती करी नहीं है। और अब ऐसे रिलेशन में है तो वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी, लेकिन मैंने रियलाइज़ करके इसे सपोर्ट किया है। तो आई थिंक वो कभी मुझे निराश नहीं करेगी, मैं यही चाहती हूँ। तो तभी रश्मि जो है वो कहती कि मम्मी पक्का मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी, मैं पढ़ाई भी अच्छे से करूँगी, और मैं अपनी करियर पे भी ध्यान दूँगी, और मैं रोशनी को भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करूँगी, उसे छोड़ूंगी नहीं, और इस पर डाउट अभी कभी नहीं करूँगी। बस 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 हो गया, इतना काफ़ी है आज के लिए। फायदे पे तुम दोनों बात करते रहो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाती हूँ, और मुझे ऑफिस कॉल भी करना है क्योंकि मैंने हाँ, ठीक है तुम दोनों बात करो, मैं आती हूँ। तो ऐसे बोल के जो है वो रूम से निकल ही जाती है, और ये क्यूट बंदा जो है वो रश्मि को बस घूरते ही रहता है। तो तभी रश्मि जो है वो कहती है कि क्या हुआ, क्यों देख रहा है? तो वो क्यूट बंदा जो है वो कहता है कि तू रोशनी को कॉल कर लेना। तो रश्मि कहती है कि पक्का कॉल करूँ? तो क्यूट बंदा कहता है कि हाँ तू कर, बात कर ले, तेरा मूड ना ठीक हो जाएगा, तू कर, वो शायद वेट करती होगी, कर कर कर। तो तभी रश्मि भी सोचती है कि मैंने एक बार भी उसको रिप्लाई नहीं किया है,
एंड उसका कॉल इतनी बार आ ही चुका है, तो कॉल कर ही देते हैं, खुद का मूड भी ठीक हो जाएगा और रोशनी का भी। देन वो कॉल लगा ही देती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है बहुत लोग शायद नाराज़ होंगे कि मेरी स्टोरी पे ज़्यादा रोमांटिक सीन है ही नहीं। तो जहाँ तक स्टोरी की बात है, ऐसे सीन्स कहीं पर भी रिलेट नहीं करते थे, तो मैं डाल भी नहीं सकती थी और मुझे पसंद भी नहीं है, तो मैं बस स्टोरी पे फोकस कर रही हूँ। तो आई होप अगर आप लोगों को ये सीधा साधा स्टोरी पसंद आ रही है, अगर आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मैं ट्राई करूँगी थोड़े से रोमांटिक सीन को ऐड करने की। तो बस तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।